प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की पाठ पुस्तक पर्यावरण के हमारी पहचान हमारा परिवार पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार क्या होते हैं और परिवार में रहते समय हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप चित्र में 2 परिवारों के चित्र आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। कुछ परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है और कुछ परिवारों में सदस्यों की संख्या कम होती है। हम अपने आस-पास परिवार या दोस्तों के परिवार में आप देख सकते हैं, आपको कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखाई देगा। अब की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अंकिता का परिवार। आइए अंकिता के परिवार के बारे में बात करते हैं। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा नामक गांव में रहती है। उसके परिवार में है दादी, दादा, माता, पिता, चाचा, चाची, चचेरा भाई अंशु और चचेरी बहन सुधा। अंकिता के पापा किसान हैं, वे रसोई में हाथ भी बटाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। जब भी मौका मिलता है, अपने काम से समय निकालकर वह परिवार के लिए खाना बनाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं और मिलकर सभी लोग घर की साफ सफाई भी करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें अपने दादाजी को बताती है। दादा दादी बच्चों की कहानियां और परिवार के पुराने किस्से उनको सुनाते हैं। सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर वे अपने रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा बोया गया और इस बार बाजरे की फसल भी बहुत अच्छी हुई। अब देखते हैं दूसरे परिवार के बारे में, जो है सायरा और निगार का परिवार। सायरा और निगार अपने अम्मी अब्बू के साथ साथ थरी गांव में रहती है। सायरा और निगार की मां शिक्षिका हैं, उनके अब्बू की कपड़े की दुकान है और वो दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं, रात में साथ साथ खाना खाते हैं और घर के काम में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अब आप देख रहे हैं सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अंकिता का परिवार, जो एक संयुक्त परिवार है। बच्चों, जानते हो ये संयुक्त परिवार क्यों है? क्योंकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं, इसलिए उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें जो अंकिता का परिवार है वह एक संयुक्त परिवार है। अगर हम इसी तरह दूसरी स्क्रीन पर देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है सायरा का परिवार, जो कि एक एकाकी परिवार है। और बच्चों, जानते हो ये एकाकी परिवार क्यों है? क्योंकि एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सायरा के अम्मी हैं, अब्बू हैं और उनकी बहन है, जिस कारण हम इस परिवार को एकाकी परिवार कहते हैं। अब अगर हम देखें एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर होता है। अगर हम देखें संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज्यादा होती है। यदि आप उसकी तुलना में देखें तो एकाकी परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं। सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। जबकि एकाकी परिवार में माता पिता और केवल उनके बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं। अब जरा विचार कीजिए, परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों, कल्पना कीजिए अगर हमें कभी अकेले रहना पड़े अपने परिवार के बिना, तो हमें कैसा महसूस होगा। दो पल के लिए इस बात पर विचार कीजिए कि यदि अगर हमें अकेला रहना पड़े अपने परिवार के बिना, तो हमें कैसा लगेगा।
हम सभी अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। हम एक दूसरे से स्नेह करते हैं और यदि परिवार के सामने कोई परेशानी आती है तो हम सब लोग मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं। जब त्योहार आते हैं तो हम आपस में मिलजुल कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन त्योहारों को भी मनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। हमारे परिवार की तरह आसपास कई परिवार होंगे और इसी तरह इन परिवारों से मिलकर एक पूरे समाज की स्थापना होती है। अब एक प्रश्न है कि हमें अपने परिवार में रहते हुए क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहली बात हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, परिवार में रहते हुए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक दूसरे का आदर, सम्मान और आदर किसी भी परिवार की बुनियाद है। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, अपने छोटों से स्नेह करना चाहिए। तो यानी कि परिवार में रहते हुए हमें एक दूसरे को आदर के भाव से देखना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें परिवार में एक दूसरे की बातों को सुनना और समझना चाहिए। यदि हम आपस में आपसी बेहतर सामंजस्य की बात हम करते हैं तो हमें निश्चित रूप से एक दूसरे की बात को सुनना और समझना चाहिए। यदि हम देखें तो परिवार के अंदर यदि कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो यहाँ यह आवश्यकता होती है कि परिवार के अन्य सदस्य उसकी देखभाल करें। इसलिए परिवार में हमें किसी सदस्य के बीमार हो जाने पर हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। प्रेम, प्यार और विनम्रता ये किसी परिवार के वो चीजें हैं जो आपके परिवार में होनी ही चाहिए। यदि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी में प्रेम भाव होगा, विनम्रता होगी, तो निश्चित रूप से हम उस परिवार को एक आदर्श स्थिति में पाएंगे। परिवार के लोगों के कामों में सहयोग करना चाहिए। हम यदि मिलजुल कर परिवार में अपने कामों को करते हैं तो हमारा उस परिवार में रहने में आनंद बढ़ जाता है और हम अपने जीवन को और भी अधिक आनंदित महसूस कर पाते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर परिवार में एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए और कामों को करना चाहिए। बुजुर्ग हमारे परिवार में हैं, हमारा ये नैतिक दायित्व भी बनता है और हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों की ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखें। अब बच्चों, हम जानते हैं कि परिवार में रहते हुए हमें क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहली बात, हमें परिवार में किसी भी बड़े को बताए बिना कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। बच्चों, ये आपकी सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आप अपने घर से बाहर बिना किसी बड़े को बताए कहीं भी बाहर ना जाएं। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हम घर में सामान इधर उधर ना बिखेरें ताकि हमारा घर साफ और साफ सुथरा रह सके। साथ में हमें अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के काम को करना चाहिए, यानी कि हमें घर के काम में सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी ज़रूरतों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसको देखने में, सुनने में, चलने में कोई दिक्कत हो तो हमें उसका विशेष ध्यान रखना होगा और हमें उसकी देखभाल करनी होगी। इसलिए अगर आप ऐसा कोई सदस्य आपके परिवार में और आप उसकी देखभाल नहीं करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम अगर देखें कि हमें परिवार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आओ बच्चों इसको मिलकर के दोहराते हैं। हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। सभी को परिवार में एक दूसरे की बातें सुननी और समझनी चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। परिवार के लोगों के काम में हमें सहयोग करना चाहिए और हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं हमें उनकी ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या हमें नहीं करना चाहिए? हमें बिना बताए कहीं भी नहीं चले जाना चाहिए। इधर उधर हमें घर में सामान नहीं बिखेरना चाहिए। घर के कामों में सहयोग करना चाहिए। इसलिए आप विशेष ध्यान इसका रखेंगे और जो लोग सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते उनका ज़रूरतों का ध्यान रखना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।
इस वीडियो में हमने सीखा परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार क्या होते हैं, एक परिवार में रहते हुए हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब आप सामने देख रहे होंगे अंकिता ने अपने परिवार को इस चित्र के माध्यम से दर्शाया है। आप इसमें देख रहे होंगे दादा हैं, दादी हैं, फिर उनके माता पिता, चाचा और चाची हैं, फिर अंकिता है और उनके चाचा और चाची के बच्चे सुधा और अंशु आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह आप भी अपने परिवार को चित्र के द्वारा दर्शाइए। ये आज का हमारी ओर से आपके लिए कार्य रहेगा। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं और किसी दिन एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।